हेलो एवरीवन, आप सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज निकली हूँ टेम्पनीज़ मॉल में। थोड़ा काम था इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं। बिकॉज़ ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर यहाँ पे आपको बहुत सारा रेड डेकोरेशन दिख रहा होगा। चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से लोग यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करने आते हैं। नीचे आप जो भी स्टॉल्स देख रहे हो वो सब आज सेल में लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर में लोग मून केक खरीदते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, और अंग पाओ यानी कि एनवेलप, उसके अंदर थोड़े से पैसे डाल के छोटे बच्चों को या फिर रिलेटिव्स को गिफ्ट करते हैं। जैसे मेरी सामने वाली नेबर चाइनीज़ है तो वो मेरे बच्चों को एनवेलप में मनी देती है एज अ गिफ्ट। ये आपको यूनिक्लो स्टोर दिख रहा है जो जापानीज़ ब्रांड है, और इसमें बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और काफ़ी प्राइस रिजनेबल होता है। अब मैं आ गई हूँ ट्रेन में और मैं आज जा रही हूँ सिंगापुर के बिगेस्ट इंडियन मॉल में जिसका नाम है मुस्तफ़ा सेंटर। वो आया है लिटिल इंडिया में, जहाँ पे बहुत इंडियंस आपको आज दिखने को मिलेंगे। आज वर्कर्स की भी छुट्टी रहती है, इंडियन वर्कर्स की, तो वो भी आज यहाँ पे बहुत घूमते हैं बिकॉज़ इट्स अ वीकेंड डे। ट्रेन से उतर के थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस था, 5-7 मिनट का, जो हम वॉक करके मुस्तफ़ा सेंटर में पहुंच गए थे। आपको आजू बाजू में रेस्टोरेंट्स काफ़ी दिखाई देंगे जो कि इंडियन रेस्टोरेंट्स है, और काफ़ी सारे तो वेजिटेरियन, प्रॉपर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है, जैसे शकुंतला हो गया, आनंद भवन हो गया, कॉमलास हो गया। तो अगर आप इंडियन हो और सिंगापुर आ रहे हो तो आपके लिए लिटिल इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं रेस्टोरेंट के लिए। लेफ़्ट साइड में आपको रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, वो हलाल रेस्टोरेंट है जो कि मुस्लिम लोगों के लिए है। उसमें भी बहुत अच्छा और टेस्टी फूड मिलता है। सिंगापुर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं रहती कि मुझे यहाँ से कहीं पे भी जाना है तो मैं कैसे जाऊँ। आपको गूगल मैप की मदद से आपको जगह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पता चल जाता है। ये लेफ़्ट साइड में इंडियन शॉप्स है, वहाँ पे जैसे भी इंडिया में शॉप्स रहते हैं, जैसे भी सामान रहता है वैसे सब दिख रहा होगा आपको। लिटिल इंडिया में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट साथ में ही बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। अब हम मुस्तफ़ा के काफ़ी करीब आ गए हैं। आपको जो सामने ओवर ब्रिज जैसा कनेक्टेड दिख रहा है एंड ऑफ द रोड, वो मुस्तफ़ा कनेक्टेड है। बोथ द साइड मॉल है मुस्तफ़ा का, और ये बीच में से कनेक्टर है कि आप एक मॉल में से दूसरे में जा सकते हो। यहाँ पे शकुंतलास रेस्टोरेंट दिख रहा है, वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ये आपको बस दिख रही होगी जो टूरिस्ट बस है, वो आपको पूरे सिंगापुर में टूरिस्ट प्लेसेस पे घुमाती है। अगर वेदर अच्छा रहा तो वो बस में ठीक रहता है, वरना तो आपको रेन देखनी पड़ती है। ये आ गए हम मुस्तफ़ा सेंटर के पास, और ये इसका गेट नंबर 4 है, जहाँ से हम लोग अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि हमें देखने थे थोड़े परफ्यूम। तो गेट नंबर 4 से आप अगर एंट्री लोगे तो वहाँ पे पूरा परफ्यूम का सेक्शन है। यहाँ पे आपको सभी ब्रांड के परफ्यूम बहुत ही अच्छी रेंज में मिल जाते हैं, और उसमें काफ़ी ऑफ़र्स होते हैं 2 पे, तो आपको काफ़ी और चीपर पड़ता है। यहाँ पे ये अन्ना सुई का है जो 2 परफ्यूम लेने पे $80 के पड़ रहे थे। फिर वहाँ से हमने 2 परफ्यूम्स लिए थे, और मैं और मेरे हस्बैंड अंदर की ओर और गए थे बिकॉज़ हमको घर का थोड़ा और सामान लेना था और वॉचेस देखनी थी। ये लेडीज़ ज्वेलरी की डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पूरा इंडियन शॉपिंग आप कर सकते हो, और काफ़ी नॉर्मल प्राइस में। बैंगल्स मिल जाएंगे आपको, ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, सेट्स मिल जाएंगे। अगर आप मुस्तफ़ा होगे तो आपको एक ही रूफ़ के अंदर सब चीज़ें मिल जाएगी, A to Z चीज़। हम और आगे गए थे वॉचेस देखने, जहाँ पे मैंने बहुत प्यारे प्यारे लेडीज़ वॉचेस देखे थे। काफ़ी नॉर्मल रेंज में भी थे, हाई रेंज में भी थे, और ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स थी वहाँ पे।
और आपको एक एक ब्रांड में काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको वॉचेस का शौक़ है तो मुस्तफ़ा सबसे बेस्ट जगह है, क्योंकि अंडर वन रूफ़ आपको सब ब्रांड की वॉचेस मिल जाती है और काफ़ी वैरायटीज़ मिलती है चूज़ करने के लिए। फिर हम लोग आ गए थे घर का थोड़ा सामान लेने, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। वहाँ पे सब आपको नाश्ते मिल जाते हैं, फरसान मिल जाता है और जितनी भी दाल चाहिए वो सब मिलता है। फिर हम थोड़ा थक गए थे तो हमने सोचा पहले थोड़ा खाना खा लिया जाए, क्योंकि दोपहर हो गई थी। हमने ये आनंद भवन में डोसा खाया था। खाना खाने के बाद हम वापस से मुस्तफ़ा में सब्ज़ियाँ और सामान लेने आ गए थे। ये है सब्ज़ियों का डिपार्टमेंट, जहाँ पे आज ही उन लोगों ने रीस्टॉकिंग किया है, इसलिए आपको फुल स्टॉक दिखेगा सब्ज़ियों का। और यहाँ पे जितनी वैरायटीज़ मिलती है, जितना फ्रेश मिलता है और जितना सस्ता मिलता है, पूरे सिंगापुर में कहीं पे भी इतना चिपर सब्ज़ी नहीं मिलता है। अगर हम लोग यहाँ से सामान भी लेके घर जाते हैं टैक्सी में तो हमको बहुत सस्ता पड़ता है। हम लोगों ने उस दिन करीबन $175 का वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी लिया था। ये एक लीफ है $2.50 का एलोवेरा का। सिंगापुर की लोकल शॉप्स में इंडियन वेजिटेबल्स और सामान बहुत कॉस्टली मिलता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि महीने में एक बार मुस्तफ़ा आया जाए और थोड़ा सामान लेके जाए। यहाँ पे वेजिटेबल्स काफ़ी फ्रेश दिखते हैं और मुझे काफ़ी ऐसे वेजिटेबल्स यहाँ से मिल जाते हैं जो मुझे लोकल शॉप्स में भी नहीं मिलते, जैसे कि अरबी लीफ हो गया और गवार हो गई। वैसे सब चीज़ें मैंने यहाँ से ले लिया था। मैं आपको ये ब्रिंजल्स दिखा रही थी, उसमें छोटे से लेके बड़ी साइज़ के ब्रिंजल्स रहते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ थी ब्रिंजल में, तो मैंने आई थिंक 3 वैरायटीज़ तो ख़रीद ही ली थी वहाँ से। अगर यही सेम पैकेट मैं इंडियन शॉप में, लोकल शॉप में लेने जाऊँ तो मुझे $3 या $4 का पड़ता है, जबकि मुस्तफ़ा में मुझे $2 या $2.5 में पड़ता है। ये वेजिटेबल्स फ्रूट्स काफ़ी फ्रेश दिखते हैं कि लेने का मन कर देता है। यहाँ पे कभी कभी सीजनल फ्रूट्स भी आते हैं। हम लोगों के ऑलमोस्ट 3-4 घंटे तो मुस्तफ़ा में ही हो गए थे और हमने इतना सारा सामान लिया था कि हमको टैक्सी करनी पड़ती है। और हम बस हमारी टैक्सी आने पे सामान सब अंदर लोड करके घर की तरफ निकल पड़े थे। ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट तो ज़रूर बनता है और एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट टाइम।